हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है जीके जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इसको आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। कह रहा है ईसीजी का प्रयोग जो होता है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन पहला ए हृदय, बी फेफड़ा, सी मस्तिष्क, डी मांसपेशियां। तो इसका राइट हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए ईसीजी जो होता है वो हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसकी? हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ईसीजी करता क्या है? देखिए ईसीजी जो कुछ नहीं करता, बस इतना करता है, ये हृदय की वर्तमान अवस्था का पता लगाता है। क्या करता है? ये हृदय की जो है हृदय की वर्तमान अवस्था का जो है पता लगाता है ईसीजी। ठीक, अब ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है ईसीजी का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए, मतलब एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन पहला ए विटामिन B12, बी विटामिन डी, सी विटामिन B2, डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए विटामिन B12 को जो है ना अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सक्रियता बढ़ाने के लिए जो कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम जो हमारा होता है ना, वो होता है वो साइनो काबालामीन। क्या होता है? साइनो काबालामीन होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? साइनो काबालामीन होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो गया। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि एनीमिया जो है किससे विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया जो हमारा होता है, एनीमिया रोग जो होता है हमारा, वो किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से जो हमारा एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। इसमें से एग्जाम में एक ना एक आएगा, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय नीति का साधक नहीं है। कह रहा है राजकीय नीति का साधक नहीं है। आपका ऑप्शन पहला ए बैंक दर, बी सरकारी खर्च, सी कर, डी लाइसेंस फीस। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए जो लाइसेंस फीस होता है राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बैंक दर, सरकारी खर्च और कर जो होते हैं ये राजकोषीय नीति का साधक है। ठीक है, ये क्या है? राजकोषीय नीति का साधक है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन पहला ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए जो उच्च न्यायालय होता है हमारा, हाई कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के अनुसार करता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो हमारा आर्टिकल 217 के अनुसार करता है। किसके अनुसार? आर्टिकल 217 के अनुसार जो है करता है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कीजिए, एग्जाम में यही बार बार पूछा जाता है ये। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है इस भाग में है, संविधान के किस भाग में है। आपके ऑप्शन है पहला ए भाग 1, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है हमारे वो भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल जो हमारा 36 से 51। किस आर्टिकल में? 36 से 51 में है। ठीक है, और इसको जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो हमारा होता है, इसको शॉर्टकट में जो हम डीपीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं। अब एग्जाम में ये एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है किस संविधान से लिए गए हैं। तो हमारे जो आयरिश सिद्धांत से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? आयरिश से सिद्धांत से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपके ऑप्शन पहला ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए भारतीय नागरिक के पास जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे किस भाग में हैं। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो
भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 के ए में है। ठीक, मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 ए में है। ठीक, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51 ए में है। ठीक है, किसमें है? आर्टिकल 51 ए में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट आउट कर लीजिएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेजनी वन किस प्रकार का वन है? आपके ऑप्शन में पहले उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, डी उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए अमेजनी वन जो हमारा है वो उष्ण कटिबंधीय वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा का वन है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन पहले ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए भारत में जो सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन होता है वो हमारा गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। ठीक, पहले स्थान पर गुजरात और दूसरे स्थान पर जो है सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन जो हमारा राजस्थान में होता है। कहाँ पर? राजस्थान में होता है। और तीसरे नंबर पर जो हमारा तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया था ये, तो अब की बार भी आने का संभावना। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आपका ऑप्शन पहले ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। कोयला जल विद्युत परियोजना जो है हमारा वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? मुंबई है। ठीक है, कहाँ पर है? क्या है? मुंबई है। ठीक है, इसके सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत है। ठीक है, अशोक गहलोत जो है वो महाराष्ट्र के सीएम है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन पहला लॉर्ड मेयर, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए जो हमारा स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और कब माना गया था? 18 मई 1882 में। कब? 18 मई 1882 को जो है लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया था। ठीक है, कब? 18 मई 1882 को जो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? कह रहा है विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? आपके ऑप्शन है पहले ए वल्लभाचार्य, बी शंकराचार्य, सी रामानुजाचार्य, डी माधवाचार्य। इसका राइट आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक जो हमारा रामानुजाचार्य जी हैं। कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यापार के आधार पर जुलाहा कौन था? आपके ऑप्शन है पहला कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रविदास, डी तुकाराम। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यापार के आधार पर जुलाहा कौन था? जुलाहा नामक व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए कबीरदास जो हमारे थे ना वो जुलाहा थे। क्या थे? जुलाहा थे। तुलसीदास और रविदास, तुकाराम जी ये सब क्या थे? हमारे हिंदू जाति के थे। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन पहला ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी गुरु तेज बहादुर। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो हमारे वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। और स्वर्ण मंदिर हमारा है कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर जो हमारा वो अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसको नोट आउट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्वर्ण मंदिर का जो और क्या नाम है? क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण मंदिर का और क्या नाम है? तो क्या नाम है? हरि मंदिर है। क्या है? हर मंदिर साहिब, हर मंदिर साहिब है। और दरबार साहिब है, जो है दरबार साहिब। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर का जो है और क्या नाम है? हरि मंदिर साहिब और दरबार मंदिर साहिब। ठीक दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार यही पूछा जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आपके ऑप्शन है पहला भानु अथैया, बी दिलीप कुमार, सी मनोज कुमार, डी राजकुमार। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 ए के साथ। देखिए भानु अथैया जो हमारे वो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय है। कौन है? जो है
ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ये ड्रेस डिजाइन और फिल्म पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है, इस सब जो है जीत चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन पहला सीमाओं भंडारनायके, बी मार्गरेट थ्रेचर, सी खालिदा जिया, डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए अगर पूछे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री तो कौन है? सीमाओं भंडारनायके हैं। कौन है? सीमाओं भंडारनायके हैं। अगर पूछ लिया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है तो इंदिरा गांधी जाएगी। कौन? इंदिरा गांधी जाएंगी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर एक के साथ। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सीमाओं भंडारनायके हैं। कौन है? सीमाओं भंडारनायके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। आपका ऑप्शन पहला ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन है? राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के माध्यम से। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। कौन है? गोवा है, ठीक दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है? तो इससे हमारा दो क्वेश्चन बनता है। पहला ये विजयनगर राजवंश की राजधानी क्या है? तो देखिए विजयनगर राजवंश की राजधानी जो हमारा वो हम्पी है। क्या है? हम्पी है। अब पूछ रहा है हम्पी किस नदी के किनारे है? तो देखिए हम्पी जो हमारा तुंगभद्रा नदी किनारे। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी किनारे, ठीक दोस्तों। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में है? तो देखिए इससे भी हमारा दो क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये विश्व का सबसे बड़ा मकबरा क्या है? तो मकबरा क्या है? गोल गुंबज है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा मकबरा क्या है? गोल गुंबज है। गोल गुंबज जो किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है, ठीक दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपके ऑप्शन पहला ए किडनी, बी हृदय, सी यकृत, डी नोटा। इसकी राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है हमारी वो यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन पहला ये यकृत, बी हृदय, सी किडनी, डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।